हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज शैलेंद्र। आज आपके सामने मैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम के डिसऑर्डर्स को सबसे सिंपल वे में सबसे कम टाइम पे जितने क्वेश्चंस बनते हैं उस हिसाब से कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा जहां तक मैं कर सकता हूं। उसके बाद में डीपली आपको नॉलेज लेने के लिए कम विद पैथोफिजियोलॉजी के कैसे साइन सिम्टम्स बनते हैं, कैसे कॉज क्रिएट होते हैं, कैसे इंटरवेंशन किया जाता है, क्यों इंटरवेंशन किया जाता है, ये आपको डिटेल स्ट्रक्चर में आपको फर्दर वीडियोस में जो मेरी ऐप के ऊपर मिलेंगे आपको उसके ऊपर कंटिन्यू रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन शॉर्ट इंट्रोडक्शन में ले रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम डिसऑर्डर। यहाँ पर मैंने आपके सामने बाइल ट्री को ड्रॉ करने की कोशिश करी है। बाइल ट्री के अंदर हम सबसे पहली बात देखें तो ये हमने यहाँ पर लिवर रखा है। लिवर के बाद में अगर अपन यहाँ पर अपन बात करें कि ये जो गई है डक्ट समान स्ट्रक्चर, इसे अपन ने बोला राइट हेपेटिक डक्ट, और इसे बोला अपन ने लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दोनों आगे जाकर के कंबाइन हो रही हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में दोनों आगे जाके कंबाइन हो रहे हैं। इसे अपन बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, ना कि कॉमन बाइल डक्ट। थोड़ा सा आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि कॉमन हेपेटिक डक्ट जब राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कंबाइन होती है तो इसे कॉमन हेपेटिक डक्ट कहा जाता है। अब ये कॉमन हेपेटिक डक्ट आगे जा करके ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर से ज्वाइन अप कर रही है। ये देखिएगा, ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर से, इसे बोल रहे हैं अपन सिस्टिक डक्ट। और ये सिस्टिक डक्ट कहाँ से आ रही है? ये सिस्टिक डक्ट आ रही है गॉल ब्लैडर से। तो इस स्ट्रक्चर को अपन ने बोला गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट, अर्थात कॉमन बाइल डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट। मैं यहां पर इसको सांकेतिक रूप में लिख रहा हूं CHD। कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलकर के क्या बनाएगी आपके सामने? कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलकर के आपके सामने बनाएगी कॉमन बाइल डक्ट CBD। आगे की तरफ इसका मतलब ये जो जा रही है आपके सामने, ये इंफीरियर सर्विस पे जा रही है, इसे बोल रहे हैं अपन कॉमन बाइल डक्ट। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाने की आपको थ्योरेटिकली समझाने के लिए मैंने इसको स्टमक बनाया, और यहाँ पर अपन पेप्टिक अल्सर को डिस्कस करेंगे। कॉमन बाइल डक्ट आगे की तरफ जाकर के पैनक्रेटिक डक्ट के संग में जुड़ करके इस पोर्शन को अपन बोल रहे हैं एम्पुला ऑफ वेटर। और एम्पुला ऑफ वेटर के अंदर कुछ स्पेशल ओपनिंग्स होती हैं ग्रीन कलर की। इस ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूं इंस्पेक्टर ऑफ ओडई क्या करता है? इंस्पेक्टर ऑफ ओडई एम्पुला ऑफ वेटर को कंट्रोल करता है, कंस्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन करता है, जिसके कारण से यहां से बाइल और यहां से पैनक्रेटिक जूस किस में आते हैं? डियोडिनम में आते हैं। एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू डियोडिनम में आते हैं। डियोडिनम मतलब मींस स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। इसको समझने के लिए आगे की तरफ अपन यहाँ पर एक बार लार्ज इंटेस्टाइन का एनाटॉमिकल रीजन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपन ने देखा ये असेंडिंग कॉलोन है, ट्रांसवर्स कॉलोन है, डिसेंडिंग कॉलोन है, सिग्मॉइड कॉलोन है। और जो रेड कलर की जो अपन ने बना रखी है ये डियोडिनम है, येलो कलर की अपन ने बना रखी है जेजुनम है, ग्रीन कलर की बना रखी है ये इलियम है। यहां पर इलियम टर्मिनल इलियम से इलियम सी को वाल के थ्रू असेंडिंग कॉलोन से ज्वाइन अप कर रही है। आप अगर सबसे पहले इसी कंडीशन को देखने की कोशिश करें तो यहां पे अपन लार्ज इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर्स को अपन देखने की कोशिश करें तो यहां पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा IBD की फुल फॉर्म क्या होती है? इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज कंडीशन। इन्फ्लामेटरी ये 2 प्रकार की होती हैं, ये 2 प्रकार की है यहां पे। एक है क्रॉन्स और एक है अल्सरेटिव कोलाइटिस। मोस्टली आपसे स्टूडेंट ये पूछा जाता है कि आईबीडी के अंदर क्रॉन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो आपको आराम से समझना है। देखिए, मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की पहले बात कर रहा हूं। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक बार अगर मान लीजिए रेक्टम एनस से शुरू हुई तो यह ऊपर की तरफ बढ़ती ही जाएगी। देखिए रेड कलर से मैं इसको ऊपर की तरफ कंप्लीटली बढ़ा रहा हूं,
ये ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी और एंटायर कोलन को कवर करेगी। पहले यह सिग्मॉइड में हुई थी, फिर डिसेंडिंग में हुई, ट्रांसवर्स में हुई, असेंडिंग में हुई और ये कंप्लीटली कवर कर गई। व्हाइट कलर की जो कंडीशन बताई है मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस बताई। इसका मतलब आप यहां पर लिख सकते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में लिखेंगे, इट इज कन्फरेंशियल एंड कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। कन्फरेंशियल एंड कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। कन्फरेंशियल एंड कॉन्टिन्यूअस इन नेचर का मतलब क्या हुआ? कन्फरेंशियल कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, इसका मतलब यह एक बार अगर यह स्टार्ट हो गई, मान लीजिए रेक्टम से स्टार्ट हो गई, तो असेंडिंग इन्फेक्शन की तरह ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। सबसे पहले सिग्मॉइड को कवर करेगी, फिर डिसेंडिंग को कवर करेगी, फिर ट्रांसवर्स को कवर करेगी, असेंडिंग को कवर करेगी। इट मींस इट विल बी कवर द एंटायर कॉलम। यह पूरी कॉलम को कवर कर लेगी। अगर बात करें अब आपसे सिंपल सा कंसेप्ट क्रॉन्स के लिए, तो क्रॉन्स की बात करें तो क्रॉन्स छोटे छोटे धब्बों में पाई जाती है। देखिए मैं ऑरेंज कलर में ये छोटे छोटे धब्बे बना रहा हूं, ये छोटे छोटे धब्बों में पाई जाती हैं। ये छोटे छोटे धब्बों के अंदर अपन बना रहे हैं। ये जो छोटे छोटे धब्बे बना रहे हैं अपन, इनको अपन क्या किस नेम से डिनोट कर रहे हैं? इसको अपन बोल रहे हैं स्किप इनको अपन बोल रहे हैं स्किप। और ये स्किप किसको इंडिकेट करता है? क्रॉन्स बीमारी को इंडिकेट करता है। इसका मतलब आपके सामने क्लियर हुआ कि क्रॉन्स बीमारी कैरेक्टरिस्टिकली क्या होती है इन नेचर? स्किप लीजियंस, छोटे छोटे से घाव होते हैं, स्किप लीजियन होते हैं, जो कि माउथ से लेकर के और एनस तक कहीं पर भी पाए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इटियोलॉजिकल फैक्टर। एंड मोस्ट कॉमन साइट इसकी होती है टर्मिनल इलियम। इसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या है? इसकी है टर्मिनल इलियम। ये कई बार पेपर में आता है कि क्रॉन्स की मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है? मोस्ट कॉमन साइट तो आप बोलेंगे टर्मिनल इलियम। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अल्सरेटिव के मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है? मोस्ट कॉमन साइट तो आप बोलेंगे सिग्मॉइड कॉलम। सिग्मॉइड कॉलम। यहीं पर आप अगर देखें इस चीज को, ये रही सिग्मॉइड कॉलम, तो यहां पर अपन इसको परसेंटेज में डिवाइड करके देखते हैं। 50 to 60% मोस्टली चांसेस होते हैं आईबीडी या अल्सरेटिव कोलाइटिस का सिग्मॉइड कोलन होने पे। 40 to 45% चांसेस होते हैं डिसेंडिंग कोलन होने पे। 30 to 40% होते हैं ट्रांसवर्स कोलन होने पे। एंड 10 to 20% करीब होते हैं असेंडिंग कोलन होने पे। तो मोस्ट कॉमन साइट आपके हिसाब से क्या हुई? वो हुई सिग्मॉइड कोलन। यहीं पर आप इसके इंटरवेंशंस में देखते हैं ऑस्टोमी को। अगर ऑस्टोमी कोलन में हुई है तो उसे बोलेंगे कोलोस्टोमी। अगर इलियम में हुई है तो आप बोलेंगे इलियोस्टोमी। इसका मतलब आपसे पूछे कि क्रॉन्स बीमारी के अंदर कोलोस्टोमी करेंगे इलियोस्टोमी करेंगे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्रॉन्स बीमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली पाई जाती है तो आप बोलेंगे इलेस्टोमी करेंगे। अगर आपसे पूछे कि कोलोस्टोमी किस में करेंगे तो आप बोलेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस कंडीशन में करेंगे। आगे की तरफ अगर अपन देखें, नेक्स्ट बीमारी के बारे में स्मॉल इंट्रोडक्शन रखें। मानिए अपन ने रखी पैनक्रेटाइटिस कंडीशन। देखिए पैनक्रियास एक प्रकार से डॉलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। डॉलर की शेप का होता है, डॉलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। पैनक्रियास एक प्रकार से डॉलर लाइक स्ट्रक्चर होता है और अपन इसको बोल देते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि आपके सामने क्लियर भी हो रहा है कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट है। तो आपके सामने ये जो पैनक्रियास एक डॉलर लाइक स्ट्रक्चर में और लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर है और इसके मध्य में जो ये चीज है इसको अपन बोल रहे हैं, इसे अपन कह रहे हैं पैनक्रिएटिक डक्ट। पैनक्रिएटिक डक्ट। और पैनक्रिएटिक डक्ट का दूसरा नाम होता है डक्ट ऑफ विर्संग। डक्ट ऑफ विर्संग।
पैनक्रेटिक डक्ट और डक्ट ऑफ विरसंग। यहां पर अगर अपन देखें इस चीज को, डक्ट ऑफ विरसंग, यहां पर आपके सामने डक्ट ऑफ विरसंग पर ये मैं जो ये छतरीनुमा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये भी अपना एक रोल रखती है। अगर एनाटॉमिकल रीजन के ऊपर इसको बांटने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात ये हो गया हेड, यहां पर हल्की सी स्ट्रक्चर में इसको अपन रख लेते हैं कई बुक्स के हिसाब से नेक, ये हो गया बॉडी, और लास्ट पार्ट हो गया इसका टेल। इसके 3 और कई बुकों में 4 नाम होते हैं। फर्स्ट होता है हेड, बॉडी एंड टेल, या फिर हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। अब आप देखेंगे इसके अंदर यहां पर ये इसके इंफीरियर सरफेस से एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रियास के द्वारा पैनक्रेटिक डक्ट के अंदर H2O और HCO3 माइनस का सप्लाई हो रहा है। यहां पर आपके पास में थ्योरेटिकली समझने के लिए सबसे पहली बात यह होती है कि पैनक्रियास क्या है, एक एलो ग्लैंड को मान करके रखते हैं। एलो ग्लैंड का मतलब क्या होता है? एलो ग्लैंड का मतलब होता है ये एक्सोक्राइनल भी काउंटेबल है और एंडोक्राइनल भी काउंटेबल है। अब आपको समझना है एक्सोक्राइनल, एंडोक्राइनल। एक्सोक्राइनल का मतलब होगा जब सीक्रेशंस को डायरेक्ट डक्ट में छोड़ा जाए तो इस कंडीशंस को क्या बोलेंगे आप? एक्सोक्राइनल। एंडोक्राइनल किसे बोलेंगे? जब सीक्रेशंस को डायरेक्ट ब्लड में छोड़ा जाए तब इसको बोलेंगे आप एंडोक्राइनल। यहां पर अगर अपन बात करें तो इन सीक्रेशंस जो कि डक्ट में छोड़ जा रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे एंजाइम्स। और जो सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में छोड़े जा रहे हैं इन सीक्रेशंस को क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे हार्मोन्स। तो पहली बात आपको समझनी है एंजाइम्स और हार्मोन्स में अंतर। तो पैनक्रियास जो होता है वो डबल ग्लैंड की तरह वर्क करता है। एक्सोक्राइनल भी होता है, एंडोक्राइनल भी होता है। एक्सोक्राइनल किसे कहते हैं? जिसमें सीक्रेशंस को डक्ट में छोड़ा जाए उसे हम बोलेंगे एक्सोक्राइनल, और जो सीक्रेशन डक्ट में जा रहे हैं उसे बोल रहे हैं हम एंजाइम। और जब सीक्रेशंस को ब्लड में छोड़े तो ऐसी ग्लैंड को बोलेंगे एंडोक्राइनल, और उन सीक्रेशंस को बोलेंगे आप हार्मोन। जाते हैं किस प्रकार से मैं आपको समझाने की अभी कोशिश करता हूं। देखिए ये होती हैं आपके सामने एसिनार सेल्स। एसिनार सेल्स से सीक्रेशन के कॉजेस के कारण से यहां से इनएक्टिव एंजाइम्स निकलते हैं और किस में जाते हैं? डक्ट ऑफ विरसंग, या फिर किस में जाते हैं? ये जाते हैं पैनक्रेटिक डक्ट में। और पैनक्रेटिक डक्ट से होते हुए, पैनक्रेटिक डक्ट से यह होते हुए आगे की तरफ बाहर निकल करके, और ये ओपनिंग करती है एम्पुला ऑफ वेटर में। इस प्रकार से आपके सामने ये ओपनिंग कर रही है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर। तो यहां पर ये आपके सामने सीक्रेशंस आए। ये सीक्रेशंस जो आए हैं ये कैसे हैं? ये इनएक्टिव हैं। ये कैसे हैं? ये इनएक्टिव हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं? देखिए इनको बोलते हैं अपन इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम, प्रो एंजाइम, को एंजाइम, या फिर आप बोलते हैं जाइमोजेंस, जाइमोजेंस। और ये यहां पर आकर के
स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में आकर के एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंसी में एक्टिव एंजाइम में चेंज हो जाते हैं, और एक्टिव एंजाइम में चेंज होने के बाद में यह भोजन के मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म के लिए ये रेडी हो जाते हैं। तो आप ये समझेंगे, गौर से समझिएगा इस चीज को। सीक्रेटिन रिलीजेस कॉजेस एसिनार सेल्स बिकम ट्रिगर्ड and zymogens are released into the pancreatic duct or the duct of Wirsung's, and hence they are secreted into the duodenum, and in the presence of the enterokinase presence inactive enzymes are converted into the active enzymes and ready for the metabolism condition। अब अगर आप देखें पैनक्रियास को समझने के लिए कि किसी भी कारण से, अब अगर आप देखें पैनक्रियास को समझने के लिए कि किसी भी कारण से यदि यहां पर आप ऑब्स्ट्रक्शन कर दें, यहां पर आप ऑब्स्ट्रक्शन कर दें और यहां पर आप ऑब्स्ट्रक्शन कर दें, तो जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं वो कहां पर रह जाएंगे, पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर रह जाएंगे, और ये पैनक्रियाटिक डक्ट में रहने के कारण से यहीं पर क्या कर देंगे, डायलेशन करेंगे पैनक्रियाटिक डक्ट का, और यहीं पर एक्टिवेशन हो जाएगा पैनक्रियाटिक डक्ट का, और ये कंडीशन कहलाएगी पैनक्रिएटाइटिस कंडीशन। यहां पर आपको ये वाली बात समझने की थी। अब अगर अपन ने पहले बात बताई आपको एक्सोक्राइनल तरीके से, ये क्यों है, क्योंकि जो सीक्रेशन है, सीक्रेशन का मतलब क्या है, जो पैनक्रियाटिक जूस हैं, जो पैनक्रियाटिक जूस हैं वो किस में ओपन हो रहे हैं, डायरेक्टली डक्ट में ओपन हो रहे हैं।